इंडियन मार्केट के ऑप्शंस ट्रेडिंग में अब कोई फ्यूचर नहीं है। अब वॉल्यूम डाउन हो चुका है। इंडियन स्टॉक मार्केट अब ग्लोबल स्टॉक मार्केट से कम्पीट नहीं कर सकता। अब इंडियन मार्केट में ऑप्शन बाइंग में पैसे बना नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। क्या आपने भी यही बातें सुनी है? अगर हाँ, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। एक्चुअली इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बाकी सब जो ये नेगेटिव बातें हैं वो ट्रेडर्स करते हैं, जिन्हें ट्रेडिंग ना आने की वजह से भारी लॉसेस होते हैं। चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो या ग्लोबल स्टॉक मार्केट, एक बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम तब तक प्रॉफिटेबल रहेंगे जब तक हम ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हैं, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट। और आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेंड डिसाइड करके ट्रेंड के साथ ट्रेड लेके इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस लगाना। काफ़ी ट्रेडर्स ये भूल जाते हैं कि हमें स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो हमारा सेटअप फेल हो जाता है और हमें एग्जिट करके डे क्लोज करना पड़ता है। लेकिन काफ़ी नए ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो एक स्टॉप लॉस, कई बार तो कुछ ट्रेडर्स स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, और जो लगाते हैं वो बार बार एसएल जाने के बाद भी उसी साइड में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड जो मेरी स्ट्रेटजी है ट्रेंड डिसाइड करने की, वो है इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी। और जो मैं दो इंडिकेटर्स यूज करता हूँ ट्रेंड डिसाइड करने के लिए, सबसे पहले तो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हमें इंडियन मार्केट में या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के ऑप्शंस में स्कैल्पिंग करनी होती है, तो एक ही टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और वो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट लगा हुआ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं कैसे ट्रेंड डिसाइड करता हूँ इंडिकेटर्स के थ्रू, वो बताऊंगा। तो मैं जो इंडिकेटर्स यूज करता हूँ वो है ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल क्रॉस, ईएमए और ईएमए क्रॉस। तो ये मेरे दो इंडिकेटर्स है। अब यहाँ पे ज़्यादा पीछे की बात नहीं करेंगे, 17 तारीख की बात कर लेते, 17 जुलाई की। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट खुला, अब मुझे कैसे पता चला कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव है? मुझे ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पे मेरा ईएमए क्रॉस का क्रॉस ओवर आया है। यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर आया, यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मार्केट अब यहाँ पे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो मैं क्या तुरंत ट्रेड ले लूंगा इसमें? नहीं, मैं बिल्कुल तुरंत ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि फोमो में जब हम ट्रेडिंग करते हैं और हम इंतजार नहीं करते हमारा सेटअप एक्टिव होने का, तभी हमारे स्टॉप लॉस जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो यहाँ पे जो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा? स्टॉप लॉस के अगेंस्ट जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जब ट्रेंड चेंज होता है तो हमें फर्स्ट पुल बैक के आने का इंतजार करना होता है। जैसे ही फर्स्ट पुल बैक हमारा आता है तो तब हमें एंट्री लेनी होती है। जैसे यहाँ पे मेरे इंडिकेटर्स ने क्या बताया कि यहाँ पे ट्रेंड अब पॉजिटिव हो चुका है, तो फर्स्ट पुल बैक हमारा इस जोन पे आया है। तो ये जो जोन है, इस जोन पे हमारा फर्स्ट पुल बैक आया, तो मैं एंट्री कहाँ लूंगा? यहाँ नहीं कि यहाँ पे रेड कैंडल अभी क्लोजिंग हो गई है मेरे ईएमए के ऊपर, तो यहाँ पे मैं एंट्री ले लूँगा। जब अगली एक ग्रीन कैंडल छोटी क्लोज होगी, तो मैं वहाँ पे एक रिस्क लूंगा 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ स्कैल्पिंग के लिए। तो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग पे और मेरा कैंडल लो का स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा टारगेट रहेगा 1:2 का स्कैल्पिंग में, या फिर मैं बाद में उसे ट्रेल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा 1:2 का है वो टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। जानता हूँ बहुत छोटा टारगेट है, लेकिन अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग में 10 या फिर 20 पॉइंट निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है इंडियन मार्केट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे 1:2 तो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड है, उसके बाद हम कितना भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है कि इस इंडिकेटर की स्ट्रेटजी पे कैसे करना है। अभी यहाँ पे जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव टर्न हो चुका है, मार्केट ने पुल बैक दिया, अब मार्केट हर पुल बैक पे बाइंग दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जब छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई मार्केट में, तो यहाँ पे ये तो पक्का है कि अब यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट अब बाइंग में है, लेकिन बाइंग जो है बहुत छोटे छोटे कैंडल से यहाँ पे दिख रही है। तो फिर भी क्रॉसओवर है और मार्केट पॉजिटिव है, इसलिए हम जब भी हमें मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पे मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड्स ही देखूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वेट किया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे छोटी कैंडल्स बना रहा था, तो मैंने वेट किया कि कब मेरे ग्रीन ईएमए के नीचे रेड कैंडल क्लोज होने के बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती, तो यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनी, सेम कैंडल लो का स्टॉप लॉस और टारगेट जो है ट्रेलिंग के हिसाब से। तो मार्केट ने कितना दिया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:6 का टारगेट मार्केट ने दिया है। ठीक है, तो अगर ये इंडिकेटर्स आपको चाहिए तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझे मैसेज करके इस इंडिकेटर्स के जो नंबर्स है या फिर सेटिंग्स है वो आप ले सकते हैं।